मैं तो कहता हूँ जितनी भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है और सरकारों में नहीं थी। आपने 9-10 साल देख लिया, अच्छा लगा या नहीं लगा? बिल्कुल जीरो बराबर हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जीरो बराबर इतना इतना अत्याचार कर रहे हैं अपने सरकार में। गरीब पे कोई सुनवाई नहीं। थाने पे जाओ बेत मार के पुलिस वाले भगाएं, कहाँ बे कैसे तुम आ गए यहाँ। बहुत ऐसा लग रहा है कि भाजपा फिर से आएगी। भाजपा फिर से आएगी, हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लग रहा है कि भाई भूखा कोई, वही बात फिर आ गई सामने, भूखा कोई नहीं सो रहा है, सबके पास मकान हो गया है। किसी बेसिस चाहे अपनी कमाई से, चाहे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, चाहे मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सब संपन्न है, किसी कोई तकलीफ नहीं। ये सरकार जो बैठे से गरीबों का हितैषी नहीं है। कहते तो है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये तो सबका साथ सबका विनाश, सबका साथ सबका विनाश, एक साथ में विनाश कर दे रहे हैं। 2024 में क्या लग रहा है अभी का माहौल? 2024 में सरकार अपनी अपनी दावेदारी हर आदमी कर रहा है, सपा बसपा भाजपा सब कोई। लेकिन आज की सरकार जो किसानों का, गरीबों का दुख दर्द नहीं जान रही है कि गरीब कैसे होते हैं, महाजन कैसे होते हैं। आज समस्या ड्राइवर पर है। ड्राइवर तो घर घर में हो गया है, लेकिन ट्रक खरीद करके सेठ साहूकार बड़े लोग दे देते हैं ड्राइवरों को। तो ड्राइवर का कोई जान के मारता है क्या? कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री का लड़का चलाता है ट्रक? गरीब का बेटा चलाता है। हर जात धर्म का लोग चलाते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चमार, पासी, अहिर, गड़िया, कुन्मी, कोयरी, ठाकुर, बाभन, सबके लड़के ट्रक चलाते हैं। लेकिन ये सरकार जो बेटे से सौतेली व्यवहार कर रही है। भाई ऐसा क्यों? अगर गरीब का बेटा 5,000 रुपये पर नौकरी कर रहा है और मर गया कोई आदमी, तो कोई जान के मारता नहीं भाई, वो तो गलती से सामने आ गया, हो गया। लेकिन सरकार जो इतना कड़ा शासन लगा दिया, ये घोर अन्याय है। अच्छा, इस कड़े कानून से क्या होता है? एक्सीडेंट कम होंगे या नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ इलाहाबाद से मार्ग जो बना हुआ है गोरखपुर का, मुगराबाद शाहपुर के जाम में कितने लोग जो बेटे कैसे मरीज लेके चले जा रहे हैं, वहीं मर जा रहे हैं। उस पर सरकार क्यों सोची? उस पर सरकार क्या सोच रही है? मरीज लेके जा रहे हैं, लड़कियों को, औरतों को लेके ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं या बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं, कोई और रास्ते में खत्म हो जा रहे हैं। इसका सरकार क्या सोच रही है? अच्छा, कहा जा रहा है कि भाई कोई एक्सीडेंट होता है तो जो गाड़ी चालक है, वाहन चालक है, वो मरीज वैसे जो पीड़ित है उसे ऐसे तड़पता छोड़कर चले जाते हैं। नहीं तो क्या करे? जो अगर छोड़ के ना चले जाए तो पब्लिक उसको मार डालेंगे कि सरकार उस पर क्या करेगी? सरकार उस पर क्या ध्यान देगी? अगर उसे सही टाइम पे अगर अस्पताल पहुंचाए तो उसकी जान बच जाए। हम तो कहते हैं कि सरकार जो बेटे इसको तो छोड़, एक्सीडेंट पे बात है, लेकिन इसी सरकार में नकली आरटीओ, नकली सिपाही बन के रोड पे जो बेटे खड़े हो जा रहे हैं दिन में और लूट ले रहे हैं। लूटने के बाद मार करके ड्राइवरों को जो बेटे से कहीं झाड़ी में, कहीं गंगा जी में, कहीं नदी में, कहीं नहर में फेंक दे रहे हैं। उस पर सरकार क्या सोच रही है? अभी तो होल्ड पर हो गया है पूरा मामला। होल्ड पे हो गया है? हाँ। कैसे होल्ड पे हो गया? सरकार और इनके बीच अभी समझौता हुआ है। सरकार पहले जो बेटे कैसे, ये सरकार जो है, हम नहीं कहते सरकार खराब है, अच्छी है, लेकिन मैं तो कहता हूँ जितनी भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है और सरकारों में नहीं थी। अभी 2024 का माहौल क्या लग रहा है? एक तरफ एनडीए है, बीजेपी का गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, क्या लगता है? हम लोग इंडिया गठबंधन और बीजेपी के गठबंधन से हमसे लेना देना नहीं है। ये चाहे जो अपना बेईमानी से बनाए, चाहे ईमानदारी बने, आपको लेना देना नहीं है, लेकिन माहौल तो समझ रहे होंगे ना आप, जैसे चाय पे बैठते हैं कुछ तो माहौल समझ में आता है। भाई हम तो चाहते हैं ये सरकार जो बेटे से गरीबों का हितैषी नहीं है। कहते तो है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये तो सबका साथ सबका विनाश, सबका साथ सबका विनाश, एक साथ में विनाश कर दे रहे हैं। विकास बजाय के विनाश। गरीबों की सरकार आ गई, राशन दिया, घर दिया, मकान दिया, गैस सिलेंडर दिया। हमारा लोग का खून पी के आपके पास भी आ रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ ये सरकार जो है विकास अगर दिखा रहा है तो विनाश और सत्यानाश भी दिखाएं। हम लोग दिखाना चाहते हैं। क्या आपको विनाश और सत्यानाश जैसे क्या दिखा? सत्यानाश जो इस सरकार में गरीब परेशान है। थाने पे जा रहे हैं, थाने के लोग जो कैसे एप्लीकेशन हम लोग डीएम एसपी को देते हैं, लेकिन इसका पालन कौन कराता है? थाने पे सिपाही और एसआई।
और विपक्षी से पैसा लेकर के हम लोगों का कोई सुनी नहीं जाती। और लेखपाल कानून को जो बटे कैसे गांव-गांव घर-घर में झगड़ा लगा करके तो कानून व्यवस्था तो दुरुस्त हो गई है अब। कहाँ दुरुस्त हो गई? बिल्कुल नहीं दुरुस्त हो गई नहीं है, दुरुस्त हुई। बिल्कुल नहीं दुरुस्त है। ये जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव या जितने अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 निकालने वाले हैं, तो कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? भाई राहुल गांधी जब आएंगे तब तो ना, अभी तो जो बटे कैसे जो है जिसके इनके बारे में बात करिए। नहीं, अभी तो तैयारियां शुरू हो गई है ना, तो 3-4 महीने चुनाव हो गए। 3-4 महीना है, लेकिन पहले ये भ्रष्टाचार रोकें। तो भ्रष्टाचार नहीं रुका आपके हिसाब नहीं नहीं रुका है, बिल्कुल नहीं रुका है। से? अच्छा भैया, आपको आप क्या कह रहे हैं? हम क्या बोला यार। अरे अभी तो बोल रहे थे आप इतना। मुगराबाद ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पे सवाल उठाना सही है गलत है? मुगराबाद शाहपुर विधानसभा हाँ। और मुगराबाद शाहपुर में इतना जाम लगता है, इतना जाम लगता है। भाजपा के हरदम हम लोग विपक्ष में रहते हैं। यहाँ का सरकार, यहाँ का ना विधायक जीतने देते हैं ना संसद जीतने देते हैं। हमेशा विपक्ष में रहते हैं, काम को देखकर या सिर्फ बीजेपी से आपको परेशानी है? बीजेपी से परेशानी तो है ही है। इस वजह से कोई ध्यान ही नहीं देता जनता के ऊपर। आज भी उसके पहले भी यहाँ का सीमा द्विवेदी विधायक थे, सब उसके बाद कोई भी काम नहीं होता। केवल वोट लेने आएंगे, वोट लेके चले जाएंगे, कोई काम नहीं करते। चलो, विधायक जी का कामकाज आपको अच्छा नहीं लगा, मोदी सरकार के आपने 9-10 साल देख लिया, अच्छा लगा या नहीं लगा? बिल्कुल जीरो बराबर हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जीरो बराबर इतना अत्याचार कर रहे हैं अपने सरकार में। हाँ। गरीब का कोई सुनवाई नहीं। थाने में जाओ, बेत मार के पुलिस वाले भगाएं। कहाँ बे, कैसे तुम आ गए यहाँ? कहते हैं कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो गई है अब कहा है 10 रोज भी नहीं टाइट कर दिए। अब। ओकर बाद 4.5 साल का करवाई हम। तो आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए या मोदी जी बदलाव फिर हो से? चुका है यहाँ से, वहाँ से यहाँ यूपी से जीरो पे जाएंगे। हाँ। हाँ, कहते हैं राम राज्य आ गया, आप राम राज्य में जी रहे हैं। राम राज में जी रहे हैं कि दुख में जी रहे हैं हम लोग। हाँ। इतना दुख कष्ट इतना रहा था कि क्या बताई, कैसी कही, कैसी दुख गाई। लग रहा है 2024 में आपको क्या माहौल समझ आ रहा है? माहौल तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा फिर से आएगी। भाजपा फिर से आएगी? हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लग रहा है कि भाई भूखा कोई, वही बात फिर आ गई सामने, भूखा कोई नहीं सो रहा है। सबके पास मकान हो गया है, हाँ। किसी बेसिस, चाहे अपनी कमाई से, चाहे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, चाहे मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, सब संपन्न है, किसी कोई तकलीफ नहीं। बशर्ते नई समीकरण में जो अभी ये जुर्माना फुर्माना ड्राइवर वाला मामला, हाँ, ड्राइवर वाला, इसमें संशोधन किया जाए, बस और कोई बात नहीं। ड्राइवर वाले मामले से आप खुश नहीं हैं? हाँ, थोड़ा नाराजगी जरूर है। क्यों नाराज है वो? तो नाराजगी इसलिए है कि भाई जैसे ड्राइवर अगर एक्सीडेंट होने पर गाड़ी रोक देता है तो उसको पब्लिक मार डालेगी। अगर भाग जाता है तो वही 7 साल की जो 7 लाख जुर्माना, हाँ। और क्या कहते हैं कि 10 साल की सजा। इसमें संशोधन नहीं होगा तो लोगों की सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए सुरक्षा कानून लाया गया तो है, लेकिन भाई पब्लिक को नागवार लग रही है ना इसमें। भाई बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से पास कर दिए, लेकिन जब माहौल नजदीक पहुँचता है, हाँ, उसमें कोई दिक्कतें, जरा सी दिक्कतें आ रही हैं। इसमें संशोधन किया जाए और कोई बात नहीं। तर्क दिया जाता है कि किसी को आपने कोई एक्सीडेंट में लड़ा और गाड़ी वाला भाग गया, उसे तड़पता हुआ। भाई अभी तो सामने इस क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है। अब पता नहीं कैसे माहौल सामने आ गया है, उसके लिए भाई तो पब्लिक जाने और सरकार जाने, सभी जाने। इससे दुर्घटना कम होगी नए कानून से? हाँ? दुर्घटना कम होगी क्या नए कानून से? देखिए भाई, जो होना है वो तो होके रहेगा। उसको कोई न प्रधानमंत्री जी रोक सकते हैं, न मुख्यमंत्री जी रोक सकते हैं, न कोई रोक सकता है। जो होना है वो होगा। तुलसीदास ने लिखा है कि भ्रष्टाचार अत्याचार कलयुग है, उसमें कम नहीं होगा, ज्यादती ही होगी, लेकिन बशर्ते बात दबदबा जरूर होता है सरकार का, उससे लोग भयभीत रहते हैं कि ऐसा नहीं करें। चलो, कानून के अलावा हम बातचीत करते हैं पॉलिटिक्स पे। ये जो सारा इंडिया गठबंधन हुआ है, जितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मुश्किल है। क्यों लगता है मुश्किल? मुश्किल है, वो यही सोचे, दावेदारी वही प्रधानमंत्री के लिए बनाएंगे कि हम प्रधानमंत्री हों, हम प्रधानमंत्री, उसी में अनबन बढ़ेगी, उसी में अनबन बनेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 फिर से ला रहे हैं, यूपी में ला रहे हैं इस बार। अरे कुछ भी कर लें, राहुल गांधी की बस की बात नहीं।